ये सारे बैठे रहे, अभी कोई खड़ा नहीं होगा। वो एक तो एक कैमरे वाला ना बाकी लोगों को भी देख ले, अगर वो सारे सबकी फ़र्दन फ़र्दन तस्वीर आ जाए ना, जितने लोग हाज़िर हैं कैमरे में अगर आ सकती तो ले ले इसमें चल के। जी 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 मैं, हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने बाबा जी के मशाइख खानवादा शेख बदरुद्दीन जिलानी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की आमद पे मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ कि इतनी अलालत के बावजूद कराची से सफ़र करके यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं इंतहाई मशकूर हूँ भाई मोहम्मद रफ़ी साहब का, उनके साहबजादे सबाहुद्दीन का, बाजी कौसर साहबा का, कि वो भी माशाल्लाह अमेरिका से तशरीफ़ लाए सिर्फ़ ख़त्म में शमूलियत के लिए। अलग बात है कि ना इनको कोई हाजत है ना इनको कोई हाजत है, हाजत तो आप लोगों को है। आप यहाँ करीब करीब रह के भी आते नहीं हैं, ये इतनी दूर से आ जाते हैं, ये बांटने वालों में हैं। ये सारे जो तामीराती काम हो रहा है इनमें बेशतर हिस्सा इन्हीं का ही है। ये मस्जिद जो जिसमें हम बैठे हैं भाई रफ़ी साहब ने बनाई, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन बात यह है कि ये नवाजने के लिए इतनी दूर से आ सकते हैं, आप लेने के लिए क्यों नहीं आते? ये दुआएं देने के लिए यहाँ पे आते हैं, आप दुआएं लेने के लिए क्यों नहीं आते? कोशिश करें अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। और साहबजादा वाला शान के साथ माशाल्लाह बाजियाँ तशरीफ़ लाईं, बाजी फ़रज़ साहबा, बाजी नुसरत साहबा, बाजी रिजवाना साहबा, और इसी तरह साहबजादा वाला शान इलियास साहब अभी यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, किसी काम की गर्ज से शायद गए हैं घर। उनके साथ भी उनके बच्चे तशरीफ़ लाए, उनकी बेटियाँ तशरीफ़ लाईं। उनके लिए भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इतना सफ़र करके वो तशरीफ़ लाए। यकीनन हम अपने अकाबरीन का एहतराम करते हैं, हमने ताज़िंदगी एहतराम करते रहना है। हम सारे खादिम हैं, तो बस अपनी हैसियत और अपनी औकात को हमने याद रखना है। याद रखें, खिदमत करदा और मखदूम शुद। जो खिदमत से आर महसूस करता है उसके पल्ले कख भी नहीं रहता, वो बड़े होने का दावा करता फिरे, बेकार है वो बंदा। सच्ची बात है, जितना आजिज़ी वाला बंदा होगा उतना उसका मर्तबा बुलंद होगा, जितना तकब्बर वाला होगा उतना ज़लील व ख्वार होगा। तो कभी तकब्बर नहीं करना, कभी बड़ा बोल नहीं बोलना, किसी के हवाले से भी ये नहीं कहना कि ये नहीं अच्छा वो नहीं अच्छा, नहीं कहना। वो मालिक जानता है कौन अच्छा है, ठीक है। ये मुख्तसर सा मैंने शुक्रिया अदा किया। साहबजादा वाला शान साजिद भाई तशरीफ़ फरमाए, इनके छोटे भाई माजिद साहब बाबा जी के खलीफा थे, इंतकाल कर गए। उनके जितने भी जमा पूंजी थी इनकी वालदा मोहतरमा ने वो हमें दर्स के लिए जगह लेके दी थी, तो आज वो दर्स माशाल्लाह फलता फूलता डबल स्टोरी हो चुका है। और इंशाल्लाह अगले हमारे टारगेट हैं, उसमें आलिम कोर्स का भी हम आगाज़ कर रहे हैं। मेरी मुफ्तियान से बात चल रही है, इंशाल्लाह करेंगे। उसके लिए हमें लाजमी बात है मुफ्तियान की तनख्वाह की ज़रूरत है, कम से कम 1 लाख रुपया मंथली हमें ज़रूरत है। लेकिन बेटा हम जो कर रहे हैं ना, इसका सिला अल्लाह ने क़यामत के दिन आपको देना है। और ये भी याद रखें, मैं किसी से नहीं मांगता। आप कहेंगे मांगते भी हैं, फिर भी कहते हैं मैं किसी से नहीं मांगता। सच्ची बात कह रहा हूँ कि मैं सरकार से मांगता हूँ। सरकार जिस को कबूल कर लेते हैं उसके दिल में डाल देते हैं कि आप इसको साथ शामिल हो जाओ। जिसके दिल में मेरे सरकार मदीना सुरूर कल्बो सीना दिल में डाल देते हैं कि आप इस हक बेटे के साथ शामिल हो जाओ, वो शामिल हो जाता है। आप मत समझें कि आप अपनी मर्जी से शामिल होते हैं। आपको मैं कहता यूँ हूँ, तलब ये है कि जो भी मेरे साथ शामिल हो मेरे बाबा जी के साथ निस्बत वाला हो, वरना दुनिया बड़ी पड़ी है। हमारे किबला मुफ्ती बिलाल अहमद साहब जो डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी, जिनका पहले ईशा के बाद खिताब हुआ, 1 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने बच्चियों का इदारा बनाया। 1 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने बच्चों का इदारा बनाया। अभी 2.5 करोड़ रुपए की 1 एकड़ ज़मीन खरीदी। उनके वालिद मोहतरम की तनख्वाह 15,000 थी। एक गरीब मौलवी साहब का बेटा अगर ये काम कर सकता है, मेरा रब जिससे चाहे काम ले ले, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो इतने सारे हैं। अपनी कोशिशें बढ़ा दें। हर खलीफा कम से कम 5,000 रुपये जमा करवाए।
जो हाज़िरी भी ना दे सके, 5,000 हर महीने जमा ना करा सके, वो खलीफा नहीं है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, वो खलीफा नहीं है। आपको जा के कंट्रीब्यूशन करने के लिए, डोनेट हासिल करने के लिए लोगों के पास जाना पड़े, जाएं। किसके लिए जा रहे हैं? दीन के लिए जा रहे हैं। आप अपने लिए नहीं जा रहे, मेरे लिए नहीं जा रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए जा रहे हैं। दावत इस्लामी को देखें, जगह जगह पे उन्होंने बाकायदा सारा इंतज़ाम किया हुआ है। अरबों खरबों रुपए उनके दावत इस्लामी के खर्च हो रहे हैं, उलमा तैयार हो रहे हैं। हमने तो यार छोटा सा एक कदम उठाया, वो भी हम, सच्ची बात है, इस तरह बार बार कहें ये हमारे शान के लायक नहीं है। आप सारे शामिल हो जाएं, आपको शामिल करना जानता हूँ, मैं शामिल करना सच्ची तरह जानता हूँ कि कैसे किसको शामिल करना है, वरना ये सारे सरसब्ज जो सर नज़र आते हैं ना, ये सारे स्याह नज़र ना आएंगे, आपको सिर्फ काले बाल नज़र आएंगे, ये सब्जियाँ उतर जाएंगी। सच्ची बात मैं कह रहा हूँ, जिस बंदे ने अपनी जिम्मेदारी ना निभाई उसकी दस्तार बज़ाहिर होगी हकीकत से, जैसे उसके सर के बाल काले इसी तरह उसका अंदर भी काला है, इसलिए उसे दीन का जज्बा नहीं है, वो तो मुनाफिक है। हर बंदा अपने आप को खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाए। रहा ये कि मुझ पे अगर किसी बंदे को कोई शक हो, आज भी कल क़यामत के दिन भी जवाब दे हो, परेशान होने की हाजत क्या है। एक बार फिर कहता हूँ कि मेरे उम्रों पे हर बंदे को एतराज़ होता है, चेमगोइयाँ होती रहती। इस दफ़ा भी ये हसनैन भाई बैठे हैं, ये मुझे उम्रा करवा रहे हैं, अयाज भाई बैठे हैं, ये मेरे बच्चों को उम्रा करवा रहे हैं। आप किसी को कोई एतराज़ है? भाई जब आप दे नहीं सकते तो फिर एतराज़ क्यों करेंगे? अगर किसी के दिल में मेरे रब ने मोहब्बत डाली मेरी या मेरे बच्चों की, तो आपको हसद नहीं होना चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मालिक जैसे हमारे बाबा जी पे करम है ना, हमारे ऊपर भी ऐसे करम कर दे। यार दुआ मांगा करें, रशक किया करें, ये हसद वाली बातें छोड़ दें, चेमगोइयाँ छोड़ दें। आप समझते हैं कि आपके जो चंद सिक्के होते हैं हर महीने, मैं कहता हूँ ये चंद सिक्के हैं, देना है तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह दिल खोले, ठीक है। यार कंजूस हो के भी आप बिल्कुल आखिर पे, लाखों वाला बंदा भी 1000 रुपया देता है, मुझे बताइए कि 1 लाख अपने बच्चों के लिए, दीन के लिए 1000 रुपया। अफसोस नहीं है यार, ज़कात आप नहीं दे सकते, अपनी ज़कात ही दे दें, हाथों की मैल है, आखिर देनी है, नहीं देंगे क़यामत के दिन लोहे की सलाखें आग की गर्म करके उनसे दागा जाएगा, कुरान कह रहा है। तो यार आप ज़कात भी नहीं दे सकते। अगर मेरे करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के उमरा अगर ज़कात अदा कर दे तो मेरी उम्मत में कोई गरीब मस्कीन ना रहे। हमारी कोताही उमरा के अंदर है, उमरा साथ नहीं दे रहे दीन के हवाले से। जिनको अल्लाह ने दिया है वो अपनी मन मर्जी के काम करते हैं, लेकिन यार मैं कहता हूँ जिनके पास रकबे हैं वो अपने रकबों का उशर अदा करें, जिनके पास माल जमा है वो अपने माल का ज़कात अदा करें। आप बिल्कुल तरोताज़ा अंदाज में रहेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। किबला काजी वहाज साहब भी तशरीफ़ ले आए, अल्लाह इनका आना कबूल फरमाए। तशरीफ़ रखें। अब आप सबसे पहले तो मैं चंद आप कलमात पढ़ाऊँगा। हम तजदीद अहद के लिए बैत करते हैं, हज़ारों कोताहियाँ हमसे हो जाती हैं। मैंने चंद एक कलमात पढ़ने हैं तो उसमें तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ तो बहुत सारी पहले से उसमें हैं। अगर उनकी हम इस्लाह करते हैं तो तब भी एतराज़ होता है कि बाबा जी ऐसे पढ़ाते थे, फ़लाँ ऐसे पढ़ाते थे। वो तो हमारे लिए काफ़ी सारे मसाइल हैं। आपको जैसे मुरव्वजा अंदाज में बाबा जी पढ़ाया करते थे इसी तरह पढ़ाऊँगा। आपने साथ साथ पढ़ते जाना है। जो बैत हैं पहले से तजदीद हो जाएगी, जो बैत नहीं है और बैत होना चाह रहे हैं वो बैत हो जाएंगे, ठीक है। पंजगाना वजीफ़ा बाकायदगी से पढ़ेंगे। जिनको दस्तारें दे दी गई हैं वो वजीफ़ा खिलाफत पढ़ेंगे, खिरके वाले भी वजीफ़ा खिलाफत पढ़ेंगे। उसकी तरबियत आप अपने अपने जो साबका खुलफा उनसे ले लेंगे। तो वजीफ़ा पंजगाना यहाँ लिखा भी हुआ, किताब में भी है, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है, किसी से भी आप पूछ लेंगे इंशाअल्लाह वो आपको बता देगा। तो लिहाजा कोशिश ये करनी है कि मेरे साथ साथ आप पढ़ते रहें। ख़वातीन के हवाले से भी उनमें जो बच्चे बैत होना चाह रहे हैं उनको भी, अब मैं अगर फ़र्दन बैत करना चाहूँ तो बड़ा टाइम लगेगा। बेहतरीन तरीका यही है कि आप सब जो बैत होना चाहें, जो तालिब होना चाहें वो तालिब हो जाएं, फैज़ उनको मिलेगा। और हमारी महफ़िल में आया करें, 12वीं शरीफ की महफ़िल अटेंड किया करें। तो सारे मिल के पढ़ें अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम
अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम मिन जमीइ ज़ुनूब, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम मिन जमीइ ज़ुनूब, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम मिन जमीइ ज़ुनूब। इसका मतलब है कि मैं अपने सारे साबिक़ा गुनाहों से तौबा करता हूँ, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगता हूँ। अब जब बंदे ने सच्चे दिल से इतने इज्तिमा में माफ़ी मांग ली और ये सारे लोग गवाह हो गए, यकीनन मालिक बड़ा करम करने वाला है, वो बख्श भी देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। उशहिदुल्लाह व मलाइकतिही व अंबियाइही वल हाज़िरीना मिन खल्क़िही इन्नी ताइबुन इलल्लाहि व रसूलिही अल्लज़ी अहल्लल हलाला व हर्रमुल हरामा व उलाज़िमुज़ ज़िक्रा व तआता अला हस्बिल इस्तिताअत। रज़ीतो सय्यदी व शेखी व मलाज़ी व उस्ताज़ी अस्सय्यदो अश-शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दसा सिर्रुहु शेखन ली व मशाइखतहु तरीक़तन ली व तरीक़तहु यदो अल यदो सय्यदी व शेखी व मलाज़ी व उस्ताज़ी अस्सय्यदो अश-शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दसा सिर्रुहु वल अहदु अहदुल्लाहि व रसूलिही वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन कसीरन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, या खैरन नासिरीन, या मुजीब दावतिल मुतफक्किरीन, बहक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ पाक परवरदिगार, हम सब तेरे आजिज़ व बेकस बेबस बंदे तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करते हैं। मालिक मौला, इस तौबा को वाकई सच्चा बना दे। मालिक मौला, हमारे तमाम इरादतन किए गुनाह भी माफ़ कर दे, गैर इरादतन हुए वो भी माफ़ कर दे। ए मालिक मौला, तो बख्शने वाला, हम सब को बख्श दे। मालिक मौला, इतने भरे मजमे में कितने तेरे नेक बंदे होंगे, उनके सदके हम सब रूह से अहों को माफ़ कर दे। मालिक मौला, सबकी परेशानियाँ दूर कर दे। ए मालिक मौला, मेरी अम्मी जान को सेहत, तंदरुस्ती, अमन व आफ़ियत के साथ सलामत रखना। बाबा जी शेख ताजुद्दीन जिलानी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे के हर फ़र्द की खैर फरमाना। ए मालिक मौला, मेरी हमशीरा दुनिया से रुखसत हुई, मेरे बहनोई दुनिया से रुखसत हुए, आज उनके इसाले सवाब के लिए भी उनके बेटों ने लेकिन मौला तो शान करीमी का मालिक है, आक़ा दो जहां का सदका बाबा जी ताजुद्दीन जिलानी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की साहबजादी जो दुनिया से रुखसत हुई और उनके शौहर दुनिया से रुखसत हुए, मालिक मौला उनके बेटों ने अपना हिस्सा इस ख़त्म शरीफ में शामिल किया है और उनके खिदमात के हवाले से मेरे मौला तेरी बारगाह में जो भी उन्होंने अपने दामे दिरमे कदमे सुखने अपना हिस्सा शामिल किया, उनकी खिदमत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक मौला, ये जुमला कलाम जो आज पढ़ा गया या कल पढ़ा गया, मालिक मौला इसका सवाब मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से मेरी हमशीरा मोहतरमा को, मेरे बहनोई को और ताया जान के एक छोटे साहबजादे दुनिया से रुखसत हुए, मालिक मौला उनकी रूहों को अता फरमा। ए बारिला तो शान करीमी का मालिक है, आक़ा दो जहां का सदका खानवादा शेख बदरुद्दीन जिलानी कादरी रहमतुल्लाह अलैह
कि जितने अफराद दुनिया से रुखसत हो गए उनके साहबजादे रुखसत हुए, मालिक मौला उनके दर्जे बुलंद फरमा। आक़ा दो जहाँ का सदका साहबजादा वाला शान शेख कमरुद्दीन, साहबजादा वाला शान शेख नजमुद्दीन, आक़ा दो जहाँ का सदका उनकी अहलिया मोहतरमा वो भी दुनिया से रुखसत हुए, मालिक मौला उनके दर्जे भी बुलंद फरमा और इस जुमला कलाम पाक का सवाब उन्हें भी अता फरमा। मालिक मौला हमारे साहबजादा वाला शान इलियास भाई, इनके अज़ीज़ शाहिद भाई दुनिया से रुखसत हुए, मालिक मौला इनके बहनोई दुनिया से रुखसत हुए, मालिक मौला उनकी रूह को भी इसाल करते हैं, कबूल फरमा। मेरे मौला उनकी कब्र को बुक्का नूर बना दे, जन्नत के बागों में से बाग बना दे। आक़ा दो जहाँ का सदका मेरे मौला हाज़रीन मजलिस में जितने भी जिनके आइज़ा करबा दुनिया से रुखसत हो गए सब की रूहों को ये सवाब अता कर दे। ए मालिक मौला तू शान करीमी का मालिक, आक़ा दो जहाँ का सदका हाज़रीन की खैर फरमा, इनके घर बार की खैर फरमा, कारोबार की खैर फरमा, अहल याल की खैर फरमा। खुसूसन साहबजादा वाला शान सलाहुद्दीन गाजी दामत बरकातहुमुल आलिया की खैर फरमा। साहबजादा वाला शान साहबजादा शेख फ़ारूक अहमद साहब को सेहत तंदरुस्ती अमन आफ़ियत के साथ सलामत रख। साहबजादा वाला शान शेख इलियास साहब, शेख अशफाक साहब मेरे मौला इनको सलामत रख। इनके वालिद मोहतरम का मज़ार पुर अनवार यहाँ पे मौजूद है, मालिक मौला इनके दर्जे बुलंद फरमा दे। आक़ा दो जहाँ का सदका उनकी कब्र को बुक्का नूर बना दे और उनके नक्शे कदम पे इन्हें चलने की तौफीक दे दे। ए मालिक मौला तू शान करीमी का मालिक है। साहबजादा वाला शान शेख साजिद भाई तशरीफ़ फरमा है, मालिक मौला इनको भी अपनी हिफाजत में ले ले। मालिक मौला इनके रिस्क में बरकत दे दे, इनके माल में बरकत दे दे, इनकी जान में औलाद में बरकत दे दे। ए मालिक मौला तू शान करीमी का मालिक है। साहबजादा साहब के भाई दुनिया से रुखसत हुए, उनकी अम्मी जान, उनके अब्बू जान, उनके दादा जान, मालिक मौला सब की रूहों को यह सवाब अता कर दे। ए मालिक मौला आक़ा दो जहाँ का सदका खानवादा शेख शमसुद्दीन मेरे मौला सब की खैर फरमा दे। मालिक मौला बाजी नुसरत साहबा, बाजी फ़रज साहबा, बाजी रिजवाना साहबा, बाजी नईमा साहबा, मालिक मौला इन सब को सेहत तंदरुस्ती अमन आफ़ियत के साथ सलामत रख। बाजी फ़रज साहबा ने जो मेरे मौला खिदमत के हवाले से, दर्स की तामीर के हवाले से जो खिदमत अंजाम दी, बाजी नुसरत साहबा ने अंजाम दी, बाजी रिजवाना साहबा ने, नईमा साहबा ने, मालिक मौला इनकी खिदमत भी कबूल फरमा। ए मालिक मौला तू शान करीमी का मालिक है। भाई मोहम्मद रफ़ी साहब बाबा जी के खलीफा हैं, जिनकी बेशुमार खिदमत है, मालिक मौला इनकी खिदमत भी कबूल फरमा। इनके लख्ते जिगर सबाहुद्दीन हाज़िर हैं, मालिक मौला इनकी खिदमत भी कबूल फरमा। इनके बेटे सलाहुद्दीन के लिए भी आसानियाँ फरमा। मालिक मौला इनकी बेटियों की खैर फरमा, बहुओं की खैर फरमा, पोते पोतियों की, नवासे नवासियों की खैर फरमा। आक़ा दो जहाँ का सदका बाबा जी के बाबा जी शेख सलाहुद्दीन गाजी दामत बरकातुमुल आलिया के बेटे बेटियाँ, पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ सब की खैर फरमा। मालिक मौला इनकी बहुओं की भी खैर फरमा। इनके दोस्त अहबाब खुसूसन एहसान भाई की खैर फरमा। मालिक मौला आक़ा दो जहाँ का सदका जितने इनके रोफ़ा का हल्का अहबाब खिदमत दीनिया में हमारे साथ शामिल हैं, मालिक मौला इनकी खिदमत कबूल फरमा। बाबा जी के खुलफा दाजल से तशरीफ़ लाए, मुल्तान से तशरीफ़ लाए, मोहम्मदपुर से, बस्ती कुतब, बस्ती ढरपा, बस्ती लाशारी, बस्ती बदरानी, मालिक मौला सब की हाज़िरी कबूल फरमा। आक़ा दो जहाँ का सदका मेरे मौला अपने प्यारे महबूब के सदक़े में मुल्तान वालों की भी खैर फरमा, मेलसी वालों की भी खैर फरमा, फैसलाबाद वालों की भी खैर फरमा। मालिक मौला तू शान करीमी का मालिक है। आक़ा दो जहाँ का सदका लाहौर वालों की भी खैर फरमा। मेरे मौला बाबा जी के खुलफा व मुरीदीन जिस हद तक अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, इनके रिस्क में मज़ीद बरकतें वसअतें दे दे। मेरी माँओं बहनों बेटियों की इल्तजाओं को कबूल फरमा ले, बे औलादों को औलाद नरीना अता कर दे, तंग दस्तों को फ़राख रोज़ी अता कर दे, बीमारों को शिफाए कामिला आजला अता फरमा दे। मालिक मौला बेशुमार ऐसे दोस्त अहबाब, माएँ बहनें बेटियाँ फ़ोन के ज़रिए, पैगामात के ज़रिए मुझे दुआओं के लिए कहते रहते, मालिक मौला सब की मन की मुरादें पूरी फरमा दे। आक़ा दो जहाँ का सदका मेरे मौला पर्दे में रह के सुनने वाली मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जो इस महफ़िल में भी शरीक रहीं, मालिक मौला उनकी तमाम एहतियाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा, सब की तमाम मुश्किलों को आसान फरमा दे। मालिक मौला जिस जिसके मैंने नाम लिए वो भी कबूल फरमा, जो नाम नहीं ले सका अपने फ़ज़ल व करम से उनकी भी खैर फरमा। ख़ुसूसन बाबा जी
शेख अब्दुर्रहमान साहब जो कि वहाँ के सजादा नशीन हैं दरबार आलिया लाहौर के, मालिक मौला इनको सेहत तंदुरुस्ती अमन आफियत से नवाज दे। हदायतुल्लाह भाई को, जमील भाई को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। मालिक मौला अम्मा जी के खानवादे के हर फ़र्द की खैर फरमा। बाबा जी झंडे वाली सरकार के मुरीदीन की खैर फरमा, खुलफा की खैर फरमा, मशाइख की खैर फरमा। माँ आकाए दो जहाँ का सदका बाबा जी शेख बदरुद्दीन जीलानी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के गिरदो नवा में जितने मज़ारात हैं, मालिक मौला मेरे ताया जान, ताई साहबा, दादा जान, दादी साहबा, अपने प्यारे हबीब के सदक़े बाबा जी मोहम्मद अली साहब, उनकी अहलिया मोहतरमा, इम्तियाज़ भाई और दीगर जितने मज़ारात हैं, मालिक मौला सब के दर्जे बुलंद कर दे। आक़ाए दो जहाँ का सदका हम सब का ख़ात्मा ईमान पे फरमा। और बाबा जी के इदारों के हवाले से जितने भी हमारे स्टाफ मेम्बरान, मेरे मौला उन सब की खैर फरमा दे। मालिक मौला किबला कारी अब्दुल वहीद साहब के सरपरस्ती में मेरे मौला जितने भी असातिज़ा काम कर रहे हैं और ख़वातीन में मेरे मौला टीचर्स काम कर रही, मालिक मौला उनके इल्म में हिलम में बरकतें दे दे। आक़ा दो जहाँ का सदका मेरे मौला इस मिशन को हमेशा हमेशा कामयाब फरमा दे। तादम ज़ीस्त इसे कायम रखना, नज़र बस से बचाना, बाबा जी के गुलशन की खैर फरमाना। आक़ा दो जहाँ का सदका मालिक मौला तश्नगाने इल्म आते रहे, अपने झोलियाँ भर के जाते रहे। मालिक मौला अपने प्यारे हबीब के सदके कुरान की खिदमत हमसे ले ले। जितने दोस्त अहबाब हमेशा खिदमत अंजाम देते हैं, उनकी खिदमत को कबूल कर ले। जिनके पास इस्तात नहीं है, मालिक मौला उनके दिल में वसअत पैदा कर दे, हिम्मत दे दे, तौफीक दे दे। मालिक मौला उनके लिए असबाब अता कर दे, उनके रिज़्क़ में बरकत दे दे, ताकि वो भी दीन का काम कर सके। मालिक मौला बैरून मुल्क से कितने दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो खिदमत भी अंजाम देते हैं और उनकी दुआएं भी हमेशा हमारे शामिल हाल रहती। मालिक मौला उनकी भी खैर फरमा। मेरे मौला अम्मी जान को सेहत तंदुरुस्ती अमन आफियत से रखना। मेरे मौला अपने प्यारे हबीब के सदके मेरे बहन भाइयों की खैर फरमा, मेरे रिश्तेदारों की खैर फरमा, मेरे बाबा जी के खानवादे के हर फ़र्द की खैर फरमा, हाज़रीन की खैर फरमा, इनके घर बार की कारोबार की खैर फरमा। मालिक मौला जिन बच्चों बच्चियों के रिश्ते मेरे मौला किए हैं, उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। मालिक मौला बाबा जी शेख ताजुद्दीन, उनकी सरपरस्ती और उनकी तवज्जो ख़ास इन्हें नसीब करना। औलाद नरीना, औलाद सालिया देना। मेरी आमना बेटी को भी औलाद नरीना अता कर। मालिक मौला तो शान करीमी का मालिक है। मेरे सज्जाद भाई, उनको भी औलाद नरीना अता फरमा। मालिक मौला लियाकत भाई के जितने भाई हैं मेरे मौला उनकी भी खैर फरमा। मेरे मौला अहले दाजल की भी खैर फरमा। मालिक मौला सब की परेशानियाँ दूर फरमा दे। जितने बे औलाद हैं इस मजलिस में बैठे, उनको भी मेरे मौला उनके मुकद्दर में, अगर औलाद नहीं है तो मुकद्दर में औलाद लिख दे, उनके तमाम मामलात को आसानियों में बदल दे। मालिक मौला जो मांगा वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मद व नूर अर्शिही व अहले बैतिही व सहाबी अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन आमीन।